मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के समक्ष मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। ये 12 वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किससे? तो कूलॉम्ब के नियम से। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर धन विद्युत आवेश सही है। धन विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है? तो इसमें नहीं होने की बात कहा है तो J(C⁻⁻1) नहीं है, क्योंकि इसके साथ मीटर यानी M⁻⁻1 लगा होना चाहिए, जो उत्तर डी में दिया गया है। J(C⁻⁻1) M⁻⁻1। ओके। और इसके दो मात्रक और भी होते हैं, N(C⁻⁻1) और V(M⁻⁻1), ये दोनों होते हैं। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? कांच की छड़ से सिल्क पर रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर धन विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी दिया गया था और इसमें भी दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर ऋण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक तो कूलॉम्ब होता है। एक कूलॉम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर 6.25 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। ये थोड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन मैंने आपको सही सुनाया है, आप याद रखो। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलॉम्ब है। जूल प्रति कूलॉम्ब। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर कूलॉम्ब मीटर होता है। कूलॉम्ब मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किससे? कूलॉम्ब के नियम से। यदि एक शीशे के छड़ को वायु संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता बढ़ेगी। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/4 गुना के बराबर। 1/4 गुना के बराबर। धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? N/C।
N प्रति C। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? इसमें पूछ रहा है कौन सदिश राशि है, मतलब 3 अदिश राशि है। तो आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि है, बाकी का विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत आवेश, आवेश गलती है, विद्युत आवेश अदिश राशि है। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये भी अदिश राशि है। किसी संधारित्र का धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे। परावैद्युतांक सामर्थ्य का SI मात्रक होता है, क्या होता है SI मात्रक परावैद्युतांक सामर्थ्य का? तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, संरक्षी, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। 1 माइक्रोन F धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोन F का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी धारिता होगी, तो परिणामी धारिता इसकी 16 माइक्रोन F होगी, 16 माइक्रोन F होगी, सूत्र के अनुसार निकाला गया है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है यानी कूलाम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? इनकी तुल्य धारिता C/3 होगी, C/3 होगी। एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा, आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल क्या होगा? तो QE होगा, Q कैपिटल E होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट E भी किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 eV का मान होता है, 1 eV का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा परवलयाकार होगा, गमन पथ परवलयाकार होगा। समान धारिता C वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? अनुपात 9:1 होगा, 9:1 होगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी कोण पर काटती हैं, किसी कोण पर काटती हैं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी कोण पर काटती हैं, ऐसा संभव नहीं होता, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, नहीं काटती है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो 1.8 × 10⁻11 C प्रति किलोग्राम kg
होता है। कूलाम्ब बल है, कूलाम्ब बल किसका बल है? तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों का, यानी दोनों ए और बी सही है। ऋणावेश का प्रवाह होता है, ऋणावेश का प्रवाह होता है। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश का प्रवाह होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इसका प्रभाव होता है।